तो चलिए आज सौर मंडल के इस अनोखे परिवार की गहराई से पड़ताल करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सूर्य एक पिता है और 8 ग्रह उसके बच्चे, और हर एक की अपनी अलग ही शख्सियत है। आज का मिशन यही है कि ये ग्रह इतने अलग और अजीब क्यों हैं। बिल्कुल। और परिवार का मुखिया यानी सूर्य वो सिर्फ आग का गोला नहीं है। हाँ। उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है जिससे खरबों हाइड्रोजन बमों के बराबर ऊर्जा निकलती है, और उसी ने सबको बांध रखा है। तो मिलते हैं परिवार के सबसे छोटे और सबसे तेज बच्चे से, बुध। हाँ, मर्क्यूरी। सुना है ये सूर्य का चक्कर सिर्फ 88 दिनों में लगा लेता है, पर वहां दिन में भयानक गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड होती है। ऐसा क्यों? इसकी वजह है कि बुध के पास कोई वायुमंडल ही नहीं है, एक कंबल की तरह जो गर्मी को रोक सके। अच्छा। तो जैसे ही सूरज डूबता है सारी गर्मी अंतरिक्ष में खो जाती है। पर दिलचस्प बात यह है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है। रुकिए, ये कैसे हो सकता है? शुक्र तो बुध से ज्यादा दूर है, फिर वो सबसे गर्म कैसे हो गया? ये तो अजीब है। यही तो इस परिवार की खासियत है। शुक्र का जो वायुमंडल है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड से इतना घना है कि उसने गर्मी को एक प्रेशर कुकर की तरह कैद कर लिया है। एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। बिल्कुल। और एक और अजीब बात, शुक्र का एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा होता है। एक दिन 1 साल से भी लंबा? हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले किसी बड़ी टक्कर ने उसकी घूमने की गति को लगभग रोक दिया और उल्टा घुमा दिया। कमाल है। तो शुक्र के इस कह सकते हैं नर्क जैसे माहौल से आगे बढ़े तो हम गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं, जहाँ पृथ्वी है, जीवन के लिए सब कुछ बिल्कुल सही। और ये हमारे परिवार का एक चमत्कार ही है। बिल्कुल। और इसका राज सिर्फ पानी में नहीं है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक अदृश्य कवच की तरह हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। सही। इसके बिना तो हमारा वायुमंडल ही उड़ गया होता। हाँ। और पृथ्वी का पड़ोसी मंगल, जिस पर हम सबकी नजर है, हम जानते हैं कि वो लाल है, पर वहां सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है, ओलंपस मॉन्स। हाँ, जो माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा है। 3 गुना? वो इतना विशाल कैसे बन गया? इसकी 2 वजहें हैं। एक तो मंगल की कम ग्रेविटी और दूसरा वहां प्लेट टेक्टोनिक्स का ना होना। तो लाखों सालों तक लावा एक ही जगह से निकलता रहा और वो विशाल पहाड़ बन गया। और ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत का मंगलयान भी सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में पहुंचा था। एक बहुत बड़ी कामयाबी थी वो। अब चलते हैं परिवार के सबसे बड़े सदस्यों की ओर। विशाल ग्रह बृहस्पति तो सही मायनों में ग्रहों का राजा है। राजा और संरक्षक दोनों। उसकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली है कि वो एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। मतलब सौर मंडल में भटक रहे धूमकेतुओं और एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे पृथ्वी जैसे ग्रह बचे रहते हैं। और उसका ग्रेट रेड स्पॉट वो कोई छोटा मोटा धब्बा नहीं है। ये हैं क्या असल में? क्या ये ठोस हैं? नहीं, ठोस बिल्कुल नहीं है। ये अरबों बर्फीले टुकड़ों और चट्टानों से बने हैं, शायद किसी टूटे हुए चंद्रमा के अवशेष। अच्छा। और शनि के बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि उसका घनत्व पानी से भी कम है। तो अगर कोई बहुत बड़ा तालाब हो तो वो तैरने लगेगा। हाँ, बिल्कुल तैरने लगेगा। अब आखिर में आते हैं परिवार के बर्फीले सदस्यों पर, अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। सुना है अरुण अपनी तरफ लेटकर घूमता है। जी, ऐसा लगता है जैसे अरबों साल पहले उसे किसी ने जोरदार टक्कर मारी हो और वो एक तरफ लुढ़क गया। इसकी वजह से वहां मौसम तो बहुत अजीब होता होगा। बहुत ज्यादा। वहां 42 साल तक लगातार दिन और फिर 42 साल तक रात रहती है। और सबसे आखिर में है वरुण, सौर मंडल का सबसे तूफानी ग्रह। तूफानी कहना भी कम होगा। वहां हवा की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। ध्वनि की गति से भी दुगनी। हाँ, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहां क्या होता होगा। तो इस पूरे दौरे से ये तो साफ है कि हर ग्रह सिर्फ चट्टान या गैस का गोला नहीं है। हर ग्रह की अपनी एक अनोखी, एक जटिल कहानी है, एक पूरी दुनिया है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हमने शनि के चंद्रमा टाइटन के बारे में सुना है, जिसका अपना घना वायुमंडल है, मीथेन की झीलें हैं। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल महासागर होने का अनुमान है। तो सवाल ये है कि अगर एक दुनिया होने के लिए जटिल भूविज्ञान, वायुमंडल और तरल पदार्थ होना जरूरी है, तो क्या हमारे सौर मंडल में सिर्फ 8 ग्रह हैं, या फिर दर्जनों ऐसी दुनियाएं हैं जिनकी कहानियां खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं?